Hello everyone, good morning, welcome back. So my name is Garvit Khandelwal and I'm working as a lecturer in mechanical in गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम मैकेनिकल थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए ME 307 में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मटेरियल हैंडलिंग पे वीडियो लेक्चर सीरीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मटेरियल हैंडलिंग होती क्या है। तो मटेरियल हैंडलिंग स्टूडेंट्स आप देखेंगे, आपने ट्रेनिंग भी की होगी और आप देखेंगे कि जब भी हम फैक्ट्री में बहुत सारा रॉ मटेरियल रहता है, फिनिश गुड रहता है, सेमी फिनिश गुड रहता है, जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, मतलब बहुत सारे मटेरियल हैंडलिंग यंत्र होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मटेरियल हैंडलिंग उपकरण होते हैं। उसकी सहायता से हम उन रॉ मटेरियल्स को, उन कच्चे माल को, उन फिनिश प्रोडक्ट्स को हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो इट इज़ दी ट्रांसफ़र ऑफ दी रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल होता है उसका, फिनिश गुड एंड सेमी फिनिश गुड, फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू द इक्विपमेंट। मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान या एक मशीन से दूसरे मशीन पे किसी भी रॉ मटेरियल को, फिनिश प्रोडक्ट को या सेमी रॉ मटेरियल को लेके जाना हो तो हम मटेरियल हैंडलिंग को कंसिडर करते हैं। So the total cost of production is nearly 20 to 60% is invested in material handling। हम लोग यदि मोटा मोटी तौर पे देखें तो लगभग 20% से 60% तक की जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहती है वो हमारी मटेरियल हैंडलिंग के अंदर ही इन्वेस्ट रहती है, क्योंकि इसमें हमें बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स की हेल्प लेनी पड़ती है, जिसका कि इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी हो जाता है। नियरली 40% ऑफ द एक्सीडेंट्स अकर ड्यू टू द बैड मैटर ऑफ मटीरियल हैंडलिंग। इसका मतलब है कि मटेरियल हैंडलिंग सिंस एक फैक्ट्री के अंदर मटेरियल हैंडलिंग से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, जो कि हम देख रहे हैं लगभग 40% जो एक्सीडेंट हैं वो मटेरियल हैंडलिंग से हो जाते हैं। तो इसलिए जो आपकी जो मटेरियल हैंडलिंग होनी चाहिए वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, एक सिक्वेंशियल उसका फ्लो होना चाहिए, ताकि कोई भी एक्सीडेंट ना हो। तो क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं मटेरियल हैंडलिंग के? तो प्रिंसिपल होते हैं, ट्राई टू एलिमिनेट द मटेरियल हैंडलिंग वेन एवर इट इज़ पॉसिबल। सबसे पहला प्रिंसिपल तो यही है कि हमें मटेरियल हैंडलिंग किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी आप कहीं भी एक छोटी इंडस्ट्री में चल जाओ या बड़ी इंडस्ट्री में, कम से कम मटेरियल हैंडलिंग हो, और हम चाहेंगे कि उसको एलिमिनेट ही कर दें। एलिमिनेट कैसे करेंगे कि हम एक स्थान पे रॉ मटेरियल लगाएंगे और उसको इतनी सारी मशीनों से जोड़ देंगे कि स्टेप बाय स्टेप सारी मशीन्स यूज़ आएँ और फाइनल में हमें फिनिश गुड मिल जाए, और वहीं से हम लोग पैक करके उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे। नेक्स्ट इज मिनिमाइज द डिस्टेंस मूव्ड बाई अडॉप्टिंग सुटेबल रूट्स। दूसरा है, यदि हम लोग मटेरियल हैंडलिंग कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री में तो हमें उसकी जो डिस्टेंस है, उसकी जो दूरी है, उसको हमको कम से कम करना चाहिए। यूज़ द ग्रेविटी प्रिंसिपल वेयर इट इज़ पॉसिबल, इट सेव्स फ्यूल एंड पावर। जहाँ भी हो सकता है हम मशीन्स की सहायता को, मशीन की जो अडॉप्टेबिलिटी है, मशीन पे जो हमारी जो निर्भरता है उसको हम कम करेंगे, और ग्रेविटी जो गुरुत्वाकर्षण का प्रिंसिपल है उसको हम यूज़ लेंगे, ताकि इससे फ्यूल भी बचे और पावर, मतलब इंजन पावर, इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी बचे। अरेंज सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल एंड यूनिडायरेक्शनल। जितने भी ऑपरेशन होते हैं उनको इस तरीके से अरेंज करो कि वो एक ही दिशा में हो, ताकि हमें हमारा जो रॉ मटेरियल है फिनिश प्रोडक्ट की तरफ जाएगा तो वो उसका रूट बार बार चेंज नहीं हो। अवॉइड बैक ट्रैकिंग एंड डुप्लीकेट हैंडलिंग। हमें बैक ट्रैकिंग जो है और डुप्लीकेट हैंडलिंग भी उसकी रोकनी चाहिए। यूज़ बल्क कंटेनर फॉर ट्रांसपोर्टिंग स्मॉल कंपोनेंट्स। स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स के लिए हमें बल्क कंटेनर्स का यूज़ लेना चाहिए। डिज़ाइन कंटेनर्स प्रॉपरली टू अवॉइड रीहैंडलिंग। रीहैंडलिंग का मतलब हम उस चीज़ को दोबारा से हैंडल कर रहे हैं, मतलब कि हमें ऐसे कंटेनर्स, ऐसे प्रॉपर बॉक्सेस का यूज़ लेना चाहिए ताकि हमारा जो कोई भी मटेरियल है वो एक बार लोड हो जाए तो डेस्टिनेशन पे जाके ही वो अनलोड हो, बीच में वो गिर नहीं जाए। यूज़ मैकेनिकल डिवाइसेस इंस्टीड ऑफ मैनुअल लेबर। हमें मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज़ लेना चाहिए, क्योंकि मैनुअल लेबर में क्या रहेगा, एफिशिएंसी नहीं आएगी। मैकेनिकल डिवाइसेस से हमारा टाइम बहुत बचेगा, क्योंकि हम बहुत सारा काम कर सकते हैं यदि हम हाई कैपेसिटी मैकेनिकल डिवाइसेस लेंगे तो। सेलेक्ट प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, राइट इक्विपमेंट फॉर द राइट जॉब। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किस जॉब के लिए हमें क्या इक्विपमेंट लेना है वो हमको सेलेक्ट करना है। डिलीवर द मटेरियल क्लोजर टू द पॉइंट ऑफ यूज़। हमें मटेरियल को वहाँ डिलीवर कराना चाहिए जहाँ पे उसका एंड यूज़ होना है, ताकि जब भी वो मशीन से अनलोड हो तो उसका मशीन पे लोड होने के बीच की डिस्टेंस कम से कम हो। तो इस टाइप से लोकेट द वर्क सेंटर नियर द स्टोर। जो वर्क सेंटर है वो हमें स्टोर के पास रखना चाहिए।
अवॉइड वेस्टफुल मूवमेंट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, जो वेस्टफुल चीज़ें हैं मटेरियल हैंडलिंग की वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। सेलेक्ट मल्टीपर्पज़ हैंडलिंग, ऐसी डिवाइसेस यूज़ लेनी चाहिए जो मल्टीपर्पज़ काम करे, एक से ज़्यादा तरीके से काम कर पाए। यूज़ ओआर टेक्निक, ओआर टेक्निक क्या होती है? ओआर टेक्निक होती है ऑपरेशन रिसर्च मेथोडोलॉजी रहती है, जिसमें कि क्या रहता है, अलग अलग टाइप की, उसमें आपको अलग अलग टाइप के जैसे मेथड्स गिवन है। जैसे आपको कोई भी ट्रांसपोर्टेशन करना है तो आप कौन से रूट से जाएं, असाइनमेंट करना है तो आप किस चीज़ को पहले असाइन करें, तो वो सब चीज़ें उसमें ओआर टेक्निक का यूज़ करेंगे तो आपको जल्दी उस चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और टाइम बहुत बच जाएगा। यूज़ स्टैंडर्डाइजेशन इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट है वो स्टैंडर्डाइजेशन यूज़ लो। यूज़ प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ ऑपरेटर फॉर एमएचई, जो भी बड़ी जो हैवी मशीन्स हैं उनके लिए, हैवी इक्विपमेंट जो हैं उसके लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। गिव इम्पोर्टेंस, सेफ्टी को बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए क्योंकि उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। इस टाइप से इन प्रिंसिपल्स को ध्यान रखते हुए हमें मटेरियल हैंडलिंग करनी चाहिए। फैक्टर कंसिडर फॉर सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट हम कोई भी इक्विपमेंट सेलेक्ट करेंगे तो हमें क्या क्या फैक्टर सेलेक्ट करना है। पहला है मटेरियल डेंसिटी, मूव, कितना हमारा मटेरियल मूव होगा, तो उसमें क्या क्या आएगा, कितना साइज़ का मटेरियल होगा, मटेरियल का शेप क्या है, मटेरियल का वेट क्या है, मटेरियल का नेचर क्या है, ये सारी चीज़ें कंसिडर होगी। पाथ ऑफ ट्रेवल, ट्रेवल हमारा कैसा है, मटेरियल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा कि वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा। टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, मशीन जो भी हम लोग इक्विपमेंट ले रहे हैं यदि वो बहुत ज़्यादा हाइट का है तो हमारी, और सीलिंग हाइट है मतलब हमारे फैक्ट्री या इंडस्ट्री की छत बहुत छोटी है तो हम लोग उस चीज़ को काम नहीं ले पाएंगे। तो हमें हमारे जो फैक्ट्री इंडस्ट्री जो भी रहती है उसकी हाइट भी कंसिडर करनी चाहिए। हैंडलिंग कैपेसिटी, कितना लोड हमारा मूव हो रहा है उसके थ्रू। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, किस टाइप का प्रोडक्शन है, कि मास प्रोडक्शन है कि बैच प्रोडक्शन है कि जॉब प्रोडक्शन है। यदि हम लोग मास प्रोडक्शन की बात करेंगे तो हमें कन्वेयर्स यूज़ लेने चाहिए क्योंकि कन्वेयर्स क्या रहते हैं, ऑटोमेटिक रहते हैं। यदि हम बैच प्रोडक्शन की बात करेंगे तो हम ट्रक को ले सकते हैं यूज़, और यदि हम एक एक ऑर्डर करके हम लोग या जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें क्रेन्स जो भी होती है जो लिफ्टिंग के काम आती है वो सब चीज़ें होनी चाहिए। कॉस्ट क्या आ रहा है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का, एमएचई मीन्स मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ इक्विपमेंट कितनी है, मेंटेनेंस कितना है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रख के ही हम लोग किसी भी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट को सेलेक्ट करते हैं। अब इक्विपमेंट भी बहुत टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स पाथ इक्विपमेंट और एक होता है वेरिएबल पाथ इक्विपमेंट। फिक्स पाथ का मतलब क्या है कि आपने उस इक्विपमेंट को आपने एक दिशा दे दी कि वो जो इक्विपमेंट है वो उस पर्टिकुलर पाथ पे या पर्टिकुलर रास्ते पे ही चलेगा। जैसे कि आपने देखे होंगे फैक्ट्रीज में कन्वेयर्स रहती हैं, मोनोरेल्स रहती हैं, ओवरहेड क्रेन्स रहती हैं, शूट्स रहते हैं, ये सब जो चीज़ें हैं वो एक ही दिशा में चलती हैं। यदि हम वेरिएबल पाथ की बात करें उसका मतलब है कि हमारी मशीन कभी एक दिशा में चली जाए कभी दूसरी दिशा में, मतलब जहाँ भी हमें फैक्ट्री के अराउंड, फैक्ट्री कहीं भी काम हो तो वहाँ पे चल जाए, तो वहाँ हम क्या लेंगे, वेरिएबल पाथ इक्विपमेंट, जिसमें आएंगे हमारे फॉक लिफ्टर्स, मोबाइल क्रेन्स, इंडस्ट्रियल ट्रैक्टर, ट्रक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट यदि हम इसमें देखते हैं तो हम कन्वेयर्स के बारे में देखते हैं। तो कन्वेयर्स क्या होते हैं, कन्वेयर्स होते हैं, कन्वेयर्स सारे डिवाइस प्रकार के उपकरण हैं विच मूव्स मटेरियल इन इधर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बिटवीन टू फिक्स्ड पाथ, दो फिक्स के पाथ के बीच में, दो फिक्स पॉइंट्स के बीच में हमको यदि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कराना है तो हम कन्वेयर सिस्टम का यूज़ लेते हैं। अब कन्वेयर सिस्टम भी जो है वो बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि बेल्ट कन्वेयर सिस्टम, रोलर कन्वेयर सिस्टम, बकेट कन्वेयर सिस्टम, चेन कन्वेयर सिस्टम और स्क्रू कन्वेयर सिस्टम। आप देख पाएंगे कि ये है चेन कन्वेयर सिस्टम, इसमें ऊपर क्या रहता है, कन्वेयर रहता है और नीचे क्या रहता है, ये चेन के थ्रू पूरा वर्क करता है, चेन पूरी मूव करती है और उसके ऊपर कन्वेयर सिस्टम चलता है। इसी प्रकार है बेल्ट कन्वेयर सिस्टम जहाँ पे पूरा बेल्ट रहता है, बेल्ट के थ्रू ये सब चीज़ें चलती हैं। और यहाँ पे जैसे एक हुपर है, इससे मटेरियल आ रहा है और डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ पे, तो उसके थ्रू हम लोग बेल्ट कन्वेयर सिस्टम यूज़ लेते हैं। इसी टाइप से हम लोग वर्टिकल बेल्ट कन्वेयर भी यूज़ ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कन्वेयर सिस्टम्स में यूज़ आती हैं। यदि हम क्रेन की बात करें तो क्रेन क्या काम आता है, आपने देखा होगा क्रेन वहीं हम लोग यूज़ लेते हैं जहाँ पे जो भी हमारा मटेरियल है या जो भी चीज़ है वो बहुत हैवी है
हैवी आइटम है, हैवी पैकेजेस हैं, तो उसके लिए हम लोग क्रेन को बुलाते हैं, वहाँ पे हम लोग क्रेन यूज़ लेते हैं। हॉइस्ट आती है क्रेन की, आपने देखा होगा क्रेन के साथ में एक हॉइस्ट भी लगी रहती है, ठीक है। तो ये क्या रहता है, फिटेड विद द क्रेन विद द हेल्प ऑफ पुली इंजन, चैन और पुली के साथ में ये फिट रहती है। ट्रक्स रहते हैं, ट्रक क्या रहते हैं, आपने देखा ही है, रोड्स पे भी ट्रक चलते हैं, तो ट्रक क्या करते हैं, ऑपरेटेड मैनुअली चलते हैं और बाई पावर इन हॉरिजॉन्टल पाथ। प्लांट फ्रॉम ट्रक, ट्रक फॉक ट्रक, कंटेनर ट्रक, ये डिफरेंट टाइप के ट्रक्स हैं जिनकी तरह से हम जो वेरिएबल जो पाथ का जो मूवमेंट है वो सब हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा मटेरियल हैंडलिंग यूनिट्स के बारे में, प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं, पैरेलली कन्वेयर्स, क्रेन और लिफ्ट्स के बारे में। तो आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो हम लोग जो भी ई क्लासेस में हम लोग डिस्कशन करते हैं वो हम लोग वहाँ पे उस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।